स्वागत है आप सभी का अनविंद्या यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ नवीन। आज डिस्कस करेंगे पेवलव की थ्योरी। चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की 3rd यूनिट में पेवलव की थ्योरी है। आपके यूनिवर्सिटी में किसी भी यूनिट में हो सकती है, ठीक है। तो पेवलव की थ्योरी सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होती है, सभी के सिलेबस में मिलेगी और सभी के लिए यूज़फुल है ये, ठीक है। तो पेवलव ने क्या किया था और क्या सिद्धांत अपना दिया है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पेवलव का जो एक्सपेरिमेंट है वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप कभी इस एक्सपेरिमेंट को नहीं भूलोगे जो भी पेवलव ने किया था, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। तो पेवलव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। देखिए, पेवलव के जो थ्योरी का नेम है, बहुत नेम है इस थ्योरी के, सिर्फ एक ही नाम से नहीं जाना जाता इस थ्योरी को, बहुत सारे और भी नाम हैं। अगर एग्ज़ाम में कोई अदर नाम आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वो आपका पेवलव का नाम, मतलब पेवलव की ही थ्योरी होगी। आपको पेवलव की जो थ्योरी के सिनोनियम है वो पता होने चाहिए, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं इसका। इस सिद्धांत को अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत, अन्य कई नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो इस थ्योरी का जो नाम है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, एसआर कंडीशनिंग है, स्टिमुलस कंडीशनिंग थ्योरी, तो बहुत सारे नाम है इस थ्योरी के। पेवलव का भी आपको नाम मिल जाएगा एग्जाम में, ना मिले तो इस तरह के नाम आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस सिद्धांत के जो प्रतिपादन है वो पेवलव है, आईपी पेवलव। आईपी का मतलब है इवान पेवलव, ठीक है, पूरा नाम है इनका। पेवलव एक रूसी शरीर शास्त्री थे, रूस के थे ये, और 1904 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये जो थ्योरी है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग, 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका था। ये गलती मत करना कि 1904 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी, थ्योरी नहीं दी थी, नोबेल पुरस्कार मिला था इनको। थ्योरी तो बहुत साल पहले ही दे दी थी इन्होंने, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा पुरानी है, और बहुत ज़्यादा पुरानी है तो पुरानी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, क्लासिकल। तो ये यहाँ से भी आप याद कर सकते हो कि ये किस नाम से जानी जाती है, क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जानी जाती है। और ये थ्योरी बहुत पुरानी है, ठीक है, नाम मत भूलना इसका, ठीक है। इन्होंने बताया कि प्राकृतिक उद्दीपन के साथ साथ कृत्रिम उद्दीपन को जोड़ने से कृत्रिम उद्दीपन कुछ समय के बाद प्राकृतिक उद्दीपन का स्थान ले लेते हैं। अब ये क्या बला है, प्राकृतिक कभी नेचुरल। देखिए, जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, मतलब नेचुरल चीज़ को देखकर हमारे मुंह में लार आना, मतलब जो हम गली से गुजर रहे हैं, कहीं से भी गुजर रहे हैं, और आपने देख लिए मिठाई की दुकान, तो आपके मुंह में लार आना नेचुरल है, आपके मुंह में लार आएगी। अदर कोई शॉप से आप गुजर रहे हो जो खाने की चीज़ें हैं, गोलगप्पे आप लगा लीजिए, मार्केट पे आप जा रहे हो, गोलगप्पे आपने देखे, आपके मुंह से लार टपक पड़ी, तो ये है एक नेचुरल उद्दीपक, ठीक है। उदाहरण के तौर पर काले रंग की वस्तु देखकर बच्चे का डरना, मिठाई देखकर मुंह में पानी आना स्वाभाविक है, बिल्कुल नेचुरल है ये, ठीक है। पेवलव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये सोच रहे होगे कि पेवलव का नाम ऐसा है, हमने तो कहीं और ऐसा लिखा हुआ देखा था। तो नाम कभी भी गलत नहीं होता, नाम नाम ही होता है, ठीक है। आप कुछ भी इसको लगा सकते हो, समझ गए। तो यहाँ पर क्या है, इसने पेवलव ने इन चीज़ों को जोड़ा है। किस किस चीज़ की बात की है वो देखते हैं। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको देखकर हम प्रतिक्रिया करते हैं उसको कहते हैं स्टिमुलस। अगर कोई भी चीज़ है उसको देखकर हमने प्रतिक्रिया की तो स्टिमुलस कहलाएगा, अगर प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वो स्टिमुलस नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, स्टिमुलस होता क्या है, उद्दीपक होता है क्या, उद्दीपन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद अनुक्रिया है रिस्पॉन्स, मतलब उद्दीपक जो है, उद्दीपन जो है उसको देखकर हमने क्या प्रतिक्रिया की, क्या रिस्पॉन्स हमने दिया है, ये सब, ठीक है। तो उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच में संबंध ही अनुबंधन कहलाता है, मतलब कंडीशनिंग कहलाती है। जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में संबंध स्थापित हो जाता है उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। और ये पूरी थ्योरी इन्हीं 2-3 वर्ड्स पर पूरी डिपेंड है, यही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन दी है जेम्स ड्रीवर ने, और इनका कहना है अनुबंधन वह प्रक्रिया है जिसमें एक उत्तेजना वस्तु या परिस्थिति के द्वारा एक अनुक्रिया होती है। इसके अतिरिक्त यह अनुक्रिया एक प्राकृतिक या फिर सामान्य अनुक्रिया है, ठीक है। तो इन्होंने बताया है कि कंडीशनिंग क्या है, कंडीशनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है
जो हमें कुछ भी कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। मतलब वही कि मिठाई को देखकर हमारे मुंह में पानी आना उत्तेजना हुई है, अपने आप हुई है, और ये चीज़ जो होती है वो नेचुरल होती है। ठीक है, अब देखते हैं पैवलव ने जो डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया है, जो कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया है, वो कैसे किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग देख होने वाला है आगे का पार्ट। तो एक तो मैं आपको बताऊं स्टोरी के माध्यम से कि भाई पैवलव ने ऐसे ऐसे किया, कुत्ते को बांधा, पहले घंटी बजाई, फिर खाना दिया, फिर उसने सलाइवा छोड़ी, और फिर उसने जो है क्वांटिटी नापी कि कुत्ते ने कितनी सलाइवा छोड़ी है। तो चलिए बिल्कुल डायरेक्ट चलते हैं पैवलव की लैब की तरफ कि पैवलव ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि एक तो आप स्टोरी सुनो, एक आप खुद देखो उस एक्सपेरिमेंट को, तो आप उससे ज़्यादा सीखते हो, है ना। आप हो एक्साइटेड ये जानने के लिए? अगर हो एक्साइटेड तो अब भी कमेंट करो, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट का कि आप एक्साइटेड हो कि नहीं। क्योंकि जो हम ऑडियो विजुअल साधन से जब किसी चीज़ को सीखते हैं ना, तो बहुत जल्दी सीखते हैं। ठीक है, तो अभी आपका जो कमेंट है वो आना चाहिए, और मैं देखूंगी कि किसने कितने कितने कमेंट किए हैं, किसने ये वीडियो यहाँ तक देखी है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं पैवलव का एक्सपेरिमेंट पैवलव की लैब में। ठीक है, तो अब हम आ गए हैं जहाँ पर पैवलव ने एक्सपेरिमेंट किया था अपनी थ्योरी पर, और कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है वो एक वीडियो के थ्रू हम देखेंगे। ठीक है, देखो ये है पैवलव का कुत्ता, और इस तरह से उन्होंने एक नली फिट की हुई है। ये आप जो नली देख रहे हो, ये नली फिट की हुई है पैवलव ने, और ये देख रहे हैं कि कितने टाइम के बाद, खाना देने के बाद जो कुत्ता है वो सलाइवा छोड़ रहा है। ठीक है, अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सलाइवा क्या है, कैसे एक्सपेरिमेंट किया कुछ। तो क्या किया था एक बार बता दूं कि ये जो पैवलव का कुत्ता है, पैवलव ने इस तरीके से अपने कुत्ते को इस तरह से बांध दिया था, और यहाँ पर बिल्कुल खाना रखने का जो भी स्थान है, कि पहले तो घंटी बजाई पैवलव ने, उसके बाद खाना दिया कुत्ते को, और कितनी जो सलाइवा है वो कुत्ते ने छोड़ी, और जो क्वांटिटी है फिर पैवलव ने नापी, और ये देखा कि खाना देने के बाद जो नेचुरल स्टिमुलस है उसको देखने के बाद कुत्ते ने क्या प्रतिक्रिया की है। ठीक है, तो पहले क्या किया पैवलव ने कि पहले तो घंटी बजाई, उसके कुछ सेकंड बाद खाना दिया, और जो सलाइवा छोड़ी उसको पैवलव ने नोट किया अपनी लैब में, वो हम आगे देखेंगे। तो ये जो प्रोसेस है वो होती रही। कुत्ते के मन में ये आ गया कि जैसे ही घंटी बजती है उसके बाद मुझे खाना मिलता है। ठीक है, कुत्ते ने सोच लिया कि जैसे ही घंटी बजती है मुझे खाना मिल जाएगा। तो क्या किया कुत्ते ने, जैसे ही घंटी बजी, जो सलाइवा उसने खाना देखने के बाद छोड़नी थी, वो घंटी बजते ही उसने सलाइवा छोड़ दी। ठीक है, और फिर पैवलव ने ये नोट किया कि जो रिस्पॉन्स कुत्ते का खाना देखने के बाद था, वो रिस्पॉन्स बेल बजते ही रिस्पॉन्स आ गया कुत्ते का, और जो सलाइवा उसने खाना देखने के बाद छोड़नी थी वो घंटी बजाते ही जो कुत्ते ने सलाइवा छोड़ दी। अब क्या हुआ कि जो नेचुरल स्टिमुलस था, नेचुरल क्या था, खाना था, खाना देखने के बाद सलाइवा छूटती है, तो कुत्ते ने क्या किया, जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है हमारा, आर्टिफिशियल क्या है, बेल को देखते ही कुत्ते ने सलाइवा छोड़ दी। अब आर्टिफिशियल ने नेचुरल चीज़ की जगह ले ली। अब खाना देने की ज़रूरत नहीं है कुत्ते को, जैसे ही घंटी बजती है कुत्ता सलाइवा छोड़ देता है बिना खाना देखे। तो चलिए एक्सपेरिमेंट आगे देखते हैं क्या किया। ये देखिए पैवलव नोट कर रहा है कि क्या क्या कितने टाइम के बाद जो सलाइवा है कुत्ते ने छोड़ी। ये देख रहे हो आप, इस तरह से नोट की थी, और फिर क्वांटिटी नापी पैवलव ने कि कितनी सलाइवा कुत्ते ने छोड़ी है। ठीक है, खाना देखने के बाद अब क्वांटिटी पैवलव नाप रहे हैं कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, ये पैवलव का कुत्ता है। इस तरीके से सब कुछ सेट किया पैवलव ने, और निरीक्षण कर रहा था कुत्ते का पीछे बैठ के। ठीक है, यहाँ पर कुत्ता है, बंधा हुआ है, और पीछे बैठे हुए हैं पैवलव। इन्होंने टाइम सेट किया, घंटी बजाई, तुरंत खाना दिया, और कुत्ते ने जो सलाइवा है वो
छोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब खाना देखा कुत्ते ने, तो अब देखिए ये जैसे जैसे खाना आया कुत्ते ने सलाइवा छोड़नी स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप, यहाँ पर जो सलाइवा है वो नहीं है क्योंकि अभी रिस्पॉन्स कर रहा है कुत्ता, और जो सलाइवा वो छूट रही है। ठीक है, तो अब देखिए सलाइवा कितनी क्वांटिटी में बढ़ती है। ठीक है, अब देखते जाइए सलाइवा कैसे इसमें ऐड होती जाती है। ठीक है, ये देखिए, तो ये एक्सपेरिमेंट था पेवलव का। पेवलव ने क्या किया, ऐसे ही दोबारा से रिपीट किया। पहले तो टाइम सेट किया कि इस टाइम पर मुझे देना है खाना कुत्ते को, बेल बजाई, फिर खाना दिया, रिस्पॉन्स किया कुत्ते ने, उसने सलाइवा छोड़ी, और फिर उसने पेवलव ने नापा कि कुत्ते ने कितनी सलाइवा छोड़ी है। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक आपको कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे पेवलव की लैब में। ठीक है, अब तक क्या हो रहा था कि जो पेवलव है वो खाना दे रहा था, घंटी बजाने के बाद तुरंत खाना दे रहा था और कुत्ते ने सलाइवा छोड़ दी थी। अब क्या हुआ कि पेवलव ने खाना नहीं दिया, पहले घंटी बजाई, घंटी बजा दी पेवलव ने, खाना नहीं दिया, घंटी बजते ही कुत्ते ने सलाइवा छोड़ दी। ये देखिए, ये हुआ था एक्सपेरिमेंट पेवलव की लैब में। तो अब समझ आ गया कि पेवलव ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, कि क्या क्या उसने स्टेप फॉलो किए थे। पहले घंटी बजाई, उसके कुछ सेकंड बाद खाना दिया, और खाना देखने के बाद कुत्ते ने क्या रिस्पॉन्स किया। ये सब प्रोसेस होती रही, और लास्ट में क्या किया, जैसे ही घंटी बजी कुत्ते को पता था कि खाना आएगा, खाना बिना देखे ही जो सलाइवा वो छोड़ दी। ये एक्सपेरिमेंट किया था पेवलव ने अपनी लैब में। ठीक है, ये सब होने के बाद हो गया आपका, तो कुत्ते के सामने घंटी बजाई गई और कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि घंटी बजते ही खाना आएगा। और पेवलव ने जैसे ही घंटी बजाई कुत्ते ने जो सलाइवा छोड़ दिया। ये सब हो गया। तो अब देखते हैं कि जो सलाइवा है वो क्या है, घंटी क्या है, खाना क्या है। ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ये आपको याद होने चाहिए। कैसे, ये है यूएस का मतलब है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस मतलब जिसमें कोई कंडीशन नहीं है, जो नेचुरल है। इसको आप नेचुरल बोल सकते हो। ये नेचुरल है, बिना किसी कंडीशन के ये घटित होती है। ठीक है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस क्या होगा, हमारा खाना होगा, खाना देखते के बाद हमारी क्या रिस्पॉन्स होती है वो देखेंगे। यूआर का मतलब होता है अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। अनकंडीशनिंग स्टिमुलस को देखने के बाद हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि ये नेचुरल है। खाना देखने के बाद, मिठाई देखने के बाद हमारे मुंह से लार टपकना स्वाभाविक है, नेचुरल है, बिना किसी कंडीशन के। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद CS क्या होता है, CS होता है कंडीशनिंग स्टिमुलस। किसी कंडीशन को देने के बाद जब हम कोई रिस्पॉन्स देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स हुआ, उसको कहते हैं कंडीशनिंग स्टिमुलस। ठीक है, तो यूएस आपका हो गया खाना, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। यूआर आपका हो गया सलाइवा, जो नेचुरल है, सलाइवा छोड़ दी खाना देखने के बाद। उसके बाद CS क्या है, घंटी, जो कि कंडीशनिंग है। हमने कंडीशन पैदा की है कि ये कंडीशन है, इसके बाद जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा। CR मतलब सलाइवा। CR का मतलब है कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। कंडीशनिंग रिस्पॉन्स मतलब जो कंडीशन हमने रखी है। कंडीशन क्या थी, घंटी थी। घंटी बजने के बाद जो रिस्पॉन्स आएगा वो होगा हमारा कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, उसको कहा जाता है CR। अब यहाँ देखिए, पहले घंटी बजाई, उसके बाद खाना दिया, उसके बाद क्या हुआ, लार जो है वो आई कुत्ते की। ठीक है, ये प्रतिक्रिया होती रही। उसके बाद क्या किया, पहले पेवलव ने घंटी बजाई, खाना नहीं दिया, और क्या प्रतिक्रिया हुई, लार टपक गई कुत्ते की, जो हमने अभी एक्सपेरिमेंट किया है। तो ये मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अगर हिंदी में दिक्कत हो तो आप यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हो। ये है एक्सपेरिमेंट पेवलव का। और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो US, कहीं पर आपको UCS भी लिखा मिलेगा, UCR भी आपको लिखा मिलेगा। UCS का मतलब है अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, मैंने
सी हटा दिया है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है यूएस, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि आपने यूएस बोल दिया, कहीं पर बोल रहे हैं यूसीएस, तो कंफ्यूजन होने की बात नहीं है। यूसीएस भी आपको मिल सकता है, यूएस भी आपको मिल सकता है, बात एक ही है, अनकंडीशनिंग स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इस प्रयोग के आधार पर पेवलव ने बताया है कि खाने को देखकर मुंह में पानी आना साधारण बात है, नेचुरल है, क्योंकि यह प्राकृतिक स्वभाव है। लेकिन मुंह घंटी से मुंह में लार नहीं आ सकती, क्योंकि वो क्या है, आर्टिफिशियल है, कंडीशनिंग स्टिमुलस है। अब आप ये बताइए, अगर हम किसी कुत्ते के सामने, अगर पेवलव का एक कुत्ता है, उसके सामने बिना ये एक्सपेरिमेंट किए बेल बजाएंगे तो क्या वो सलाइवा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्योंकि क्यों छोड़ेगा? उसको पता ही नहीं है बेल बजाए जाए कितनी बजाओ, नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं है। कुत्ते को पता ही नहीं है कि घंटी बजने के बाद मुझे खाना मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर खाने और घंटी को एक साथ जोड़ दिया जाए तो घंटी खाने की जगह ले लेती है। कैसे ली, वो हमने अभी देख लिया। और घंटी से भी मुंह में लार टपक सकती है। और ये कब होगा? जब प्रतिक्रिया साथ साथ दोहराई जाएगी, बिना किसी बीच में टाइम दिए। गैप हमें नहीं देना है। पेवलव ने भी यही किया था कि गैप नहीं दिया था। कुछ सेकंड के बाद घंटी बजाई, खाना दिया, लार आई, घंटी बजाई, खाना दिया, कुत्ते ने सलाइवा छोड़ दी। गैप नहीं दिया था, कुछ सेकंड का था। और इसी कंडीशन के ऊपर कुत्ते को समझ में आया था कि घंटी बजती है तब खाना आता है, और कुत्ते ने क्या किया, सलाइवा छोड़ दी, ठीक है। तो यहाँ तक था पेवलव का एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे पेवलव के जो एलिमेंट्स हैं, पेवलव की थ्योरी के एलिमेंट्स हैं, क्या लॉज हैं उसके, और क्या क्या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, इसलिए ये वीडियो सिर्फ यहीं तक। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आई होप आपको समझ आ गया कि पेवलव का क्या एक्सपेरिमेंट है, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, कैसे कैसे किया था। तो ये वीडियो ज़रूर देखना, और ये जो मैंने अब तक पढ़ाया है इसको ज़रूर याद करना, समझ लेना। मेन चीज़ जो समझने की है आपकी ये है। अगर ये आप समझ लेते हो तो ये लगा लो, आपको कम्प्लीटली थ्योरी आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। हो सकता है ये जो नेक्स्ट पार्ट है ये आज इसके बाद ही आपको मिल जाए। अगर नेटवर्क इशू नहीं हुआ तो, अगर नेटवर्क इशू होता है तो कल मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगी भी, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।